नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखिए।
अपने भाग्य को सराहे, मुझे पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा जिसको पढ़ाए, जिसकी पालना करे, जिसको अपनाए, ऐसी आत्मा का भाग्य कैसा। अपने आप को देखें, आप कितने भाग्यशाली हैं। बाबा को सामने अनुभव करें। निश्चय रखें, वही मुझे रोज पढ़ाता है, वही मुझे अमृत वेले रोज वरदान देता है, निरंतर मेरी पालना करता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देह के बंधनों से न्यारे और प्यारे, देह को भूल जाओ। एक मिनट, लक्ष्य लक्ष्य है पवित्र बनना और सतयुग में देवता बनना है, संपूर्ण ज्ञानी बनना है। संपूर्ण देवता बनने का। ये बाकी सारी चीजें मेथड है। क्या बनना है? क्या बनना है रेणुबेन? सतयुग बनना है में सतयुग में देवता बनना है, संपूर्ण ज्ञानी बनना है। संपूर्ण ज्ञानी भी मेथड है ना? ओके। तो संपूर्ण ज्ञानी भी मेथड है, आत्म अभिमानी भी मेथड है। वो जो लक्ष्य पवित्र बनना भी मेथड है ना? बिल्कुल, वो सारे मेथड है ना। तो ये ऐसे, तो जब हम ऐसे लक्ष्य को रखते हैं, फिर देखते हैं, तो मुरली के अंदर हमारे को एक वो जो है ना कनेक्टिविटी फील होती है। नहीं तो लगता है अलग अलग 10 बातें लिखी हुई हैं, इनका क्या कनेक्शन है एक दूसरे से, है ना? तो उसकी कनेक्टिविटी हमें समझ आती है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ना वायर जो है ब्रेन की, वो सही काम करती है फिर, है ना? ठीक है। तो इसके लिए आज बाबा ने क्या बोला? पहले पहले क्या चाहिए? निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मतलब शांति का सागर, सुख का सागर जो है, वो हमको पढ़ाई किस चीज की कराता है? शांति और सुख में रहना कैसे है, उसकी ही पढ़ाई है ना। मैं आत्मा हूं, आत्म अभिमानी बनकर। पॉइंट बीइंग, मैं शांति और सुख में कैसे रहूं। हम आगे जाकर हम जब कैसे मास्टर शांत स्वरूप मतलब बाबा की तरह कैसे बनूं।
क्योंकि आगे जाकर जैसे आपने कहा हम संपूर्ण देवता बनने वाले हैं, तब तो शांति और सुख दुनिया में है ही, कुछ करना ही नहीं है, वहां तो है ही। यहाँ पर है, पढ़ना क्यों पड़ रहा है कि हम पढ़ के समझते हैं कि कितना भी बड़ा चैलेंज मेरे सामने आता है, मैं उसमें सुख और शांति से कैसे रहूं, है ना। जब वो सीख लेते हैं फिर उस सुख शांति की दुनिया में जाने के लायक बनते हैं, ताकि वो सुख और शांति बनी रहे, वहां पे बिगड़े नहीं। क्योंकि हम सबको पता है सत्युग के पहले दिन से क्या शुरू हो जाता है, हम नीचे उतर रहे होते हैं, पर इतना स्लो होता है कि फील नहीं होता। क्योंकि सतयुग में जब पहले दिन आते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब सब कुछ है। जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा नीचे उतरती है, क्योंकि वो शरीर के साथ धीरे धीरे अटैच होती है। सतयुग में सिर्फ 2 कला कम होती है, 16 से 14। त्रेता में त्रेता में त्रेता 14 होती है, सतयुग में 16, तो 2 कलाम त्रेता में कम हो जाते हैं। और त्रेता में कितनी कम होती है, द्वापर तक त्रेता के द्वापर 8 तक कला जब रह आते हैं जाती है, 14 से 8 में आ जाते हैं। 8 में आ जाते हैं, मतलब 6 कला कम होती है। तो मीन्स वो डिप्लीशन का टाइम है, मतलब एक्चुअली फास्ट डिप्लीशन त्रेता में सतयुग से ज्यादा हो रही है, पर त्रेता में भी सुखी है। द्वापर ऑनवर्ड्स थोड़ा लिटिल बिट हल्का पेन इधर उधर फील होता है, वहां पे 8 कला है ना। तो शांति और सुख में रहना सीखना कहाँ है, जहां दुख है, जहां अशांति है ना। इसलिए पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, अब उसने 12th क्लास पास कर लिए, तो वो 12th क्लास का एग्जाम दोबारा नहीं देता है, वो समझ गया, वो बन गया। पर जो प्रोसेस था 12th को पास करने का, उसमें कितनी मेहनत करता है वो, है ना। सारी टीवी देखना, मूवी देखना सब बंद हो जाता है, बच्चा कहता है बस मैं पढ़ाई करूं, है ना। सो वो अभी का समय, क्या बोला बाबा ने आज, ये कौन सा टाइम है, आज मुरली में आगे बताया, ये है कौन सा युग, संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। उत्तम। पुरुष कौन, आत्मा। आत्मा। आत्मा का श्रेष्ठ बनने का समय है, और वो इस समय को वरदान है कि तुम करो और बनोगे। हर चीज का सीजन होता है ना, सीजन है बनने का। जी। अब जितना मुझे निश्चय है कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है, उतना मैं उसकी बात को सुनूंगी। तो बाबा ने 2 बातें कही, एक तो कि मुझे आपको निश्चय चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है, फिर आप क्या बनने वाले हो, और ये कौन सा समय चल रहा। ये दोनों चीजें जब बुद्धि में रहेंगी तब हम करेंगे, नहीं तो लेजी हो जाते हैं, कर लेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं किया तो क्या हो गया, आज अमृत वेला मिस हो गया, डजेंट मैटर। अगर अमृत वेला मिस होता है तो दिल खाना चाहिए कि मैंने क्यों मिस किया, ठीक है ना। तो इसको पाने के लिए सबसे ऊंची मंजिल कौन सी बताई बाबा ने, बस एक बाबा की ही याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई तरफ ना जाए। ये ऊंची मंजिल है, और इसके लिए पुरुषार्थ क्या है, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी। तो आत्म अभिमानी जब बन जाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि का भटकना बुद्धि का बंद हो भटकना इधर जाएगा, से उधर बंद हो जाता है, और देह की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं जाएगी। विकारी ख्याल फिनिश। फिनिश। विकारी ख्याल किससे आते हैं, जब हम अपनी जब देह आत्मा की को, तरफ हम देह देह की तरफ ध्यान देह की जाता है। तरफ बुद्धि जाती है। देह भान से। सारा पॉइंट किस पर टिकता है, आत्म अभिमानी बनने। तो भगवान को क्या है,
भगवान अजन्मा कहते हैं ना, शिव के लिए क्या कहते हैं? तो अजन्मा, वो सदाशिव है, स्वयं भू है, अपने आप ही उपभोक्ता। अभोक्ता है ना। वो अजन्मा है, मतलब क्या? वो कोई शरीर को धारण नहीं करता, ऐसा कोई उसका शरीर नहीं है जिसको वो बोले ये मेरा है। वो लोन पे लेता है, वो आत्मा, वो आत्मा ही बना रहता है, इसलिए वो कभी डिप्लीट नहीं होता। और हम कौन हैं? हाँ जी धीरेन भाई। टूट रही है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब वो अजन्मा माना वो कोई शरीर को धारण नहीं करता, किसी गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो ऊंच से ऊंच है। और मैं आत्मा जन्म लेती हूँ। कैसे जन्म लेती हूँ? एक शरीर, दूसरा, तीसरा, है ना। मैक्सिमम 84 जन्म हम लेते हैं, पर एक्चुअली शरीर क्रिएट होता है, आत्मा तो उसे छोड़कर दूसरे में चली जाती है। मुझे भी अजन्मा बाप की तरह अजन्मा ही बनना है। जैसे वो शरीर का लोन लेता है, ब्रह्मा के तन का लोन लेता है, मैं भी इस शरीर, इस तन का लोन ले रही हूं। परमात्मा ने ये शरीर मुझे दिया कि इसको यूज करो और जीवन को एंजॉय करो। तो मैं जीवन को जीती हूँ, कर्म करती हूँ, और फिर कैसे बन जाती हूँ? मैं आत्मा वापस परम धाम, मेरे अपने घर में। शरीर क्या है? टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में पहुंच जाती है ना। जब जब कभी टेम्पररी जगह पे रहने जाते हैं तो कैसा लगता है? डिस्कम्फर्ट होता है ना, पता नहीं क्या है, या ये है, फीलिंग ये मतलब भी वो होती है कि अपने घर वापस जाना है। जब वापस जाना है ना। तो हम भी क्या करें? जैसे बाप वैसा मुझे बनना है। जितना उसके जैसे बनेंगे उतनी मेरी याद टिकेगी, उतना मुझे उससे सुख मिलेगा। तो कर्म किया, शरीर को यूज किया, मैंने भी शरीर का लोन लिया है, ये अंतिम शरीर है, इससे ही मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। तो कर्म किया, फिर वापस परम। आप सिर्फ बैठे हैं तो परम धाम में बैठ जाओ, तभी वो अजन्मा जैसे पिता है वैसे बनेंगे। जितना उसके जैसे बनेंगे उतना उसके साथ का सुख अनुभव होगा, उतना हमारे को योग करने का मन करेगा। कभी ऐसा होता है कि योग करने का मन नहीं कर रहा? ऑनेस्ट आंसर देना। नेवर। मन तो कर रहा होता पर आलस हो जाता उठने का। अभी उठती हूँ। जी, मैं भी यही बोलने जा रही थी, आलस आ जाता है। प्राप्तियां मालूम है कि योग करने से क्या क्या मिलेगा, लेकिन आलस का मतलब क्या है? डीपली सोचो, आलस का मतलब क्या है? बुद्धि कहीं और। निश्चय देह में कमी। फंसना, देह में फंसना। निश्चय की कमी है। आलस आ गया हमको अमृत वेले उठने का, ठीक है। बाबा कहते हैं आपको पता चले आपके बिस्तर के नीचे सांप है, आलस आएगा? आग लग गई बिल्डिंग को, फुल भागो। स्पीड में भागेंगे। व्हाट डज दिस मीन? द मेरा वांट टू डू दैट, निश्चय बहुत जरूरी है। निश्चय कि ये जो बोल रहे हैं बाबा वो करना है, ये नहीं करेंगे तो बनेंगे नहीं। और यही तो पूरी मुरली ये है कि निश्चय करो, मैं पढ़ाता हूं।
बाबा ने तो बोल दिया, ब्रह्मा बाबा भी नहीं पढ़ाते। उन्होंने कहा ब्रह्मा बाबा जो है वो अर्जुन है, अर्जुन को जैसे साक्षात्कार करवाया परमात्मा ने, तो शिव बाबा ने भी अर्जुन का रथ यूज किया। तो गीता का ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा नहीं है। आप उसको गुरु कह सकते हो, वो सतगुरु नहीं है ब्रह्मा बाबा। वो पढ़कर पढ़ाते हैं, हम भी तो पढ़कर पढ़ाते हैं ना, ठीक है ना। तो दो मेन बातें कि निश्चय की परमात्मा पढ़ाता है, दूसरा निश्चय की दूसरी क्या बात करनी है, उसको करने के लिए जो मेथड है पूरा क्या है, आत्म अभिमानी बनो। बाबा एक महीना हो गया, बाबा रोज कह रहे हैं भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, आत्म अभिमानी, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब हमने करा नहीं ना, तो बाबा समझा रहा है अभी भी सुधर जाओ, है ना। बाबा सुधारने ही तो आता है। हम समझ लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम बहुत प्योर हैं, अब तो ज्ञान भी मिल गया, पर अपवित्रता हम सब में है, परसेंटेज सबकी अलग अलग, उसको निकालने के लिए। और आज आत्म अभिमानी की क्या प्रैक्टिस करेंगे, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप करेंगे, आप बताओ। बाबा ने सब देखो न देखकर आज हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम देख की तरफ ना देखें, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, देख की तरफ दृष्टि ना जाकर उसकी आत्मा की तरफ दृष्टि जाए। मैं आत्मा और सब आत्मा। हाँ, तो उसमें करना क्या है, आपने अगर किसी के बारे में सोचा, उसको भी आत्मा देखना है। शरीर इतना बड़ा नजर आता है, पर मेरी अटेंशन कहाँ है, ये देखना है। आप चाहे टीवी देख रहे हो, वैसे तो बाबा कहता है टीवी नहीं देखना, फालतू बातें व्यर्थ में जाओगे, पर अगर देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई सड़क पर चल रहा है, कोई आपके सामने आया, किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, कैसा देखना है, बिंदु। ये प्रैक्टिस हमको, ठीक है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लावर्स डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है, आप कहीं जाते हो, वही देखोगे आप। आर्किटेक्ट उसके स्ट्रक्चर को देखेगा, है ना। किसी को शौक है, कोई साइंटिस्ट है, वो जो नई इन्वेंशंस निकली हैं, वो उसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। ये दरवाजा कैसे खुला, ये ऑटोमेटिक खुला, इसमें इन्होंने कौन सी चीज को अप्लाई किया, है ना। जिसका जहां इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, आत्मा, ठीक है ना। जैसे मैंने इंटीरियर्स करा हुआ, इंटीरियर डिजाइनर रही हूं, तो मैं जहां जाती हूँ इंटीरियर के ऊपर ऑटोमेटिक नजर जाएगी, मेरा इंटरेस्ट है। इसने इस चीज को कैसे सजाया, उसने उसको कैसे सजाया, ये अच्छा, ये मुझे बेटर लग रहा है, मैं इस चीज को यूज कर सकती हूँ, इन्होंने कितना अच्छा करा है ना, ऐसे। तो हमें क्या करना है, बाबा ने क्या बोला, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, तो क्या उससे प्राप्ति क्या हो रही है। एक तो बाबा ने जो मुरली में बताया, और भी बताओ, विकारी ख्याल खत्म होते हैं, बुद्धि का भटकना बंद होता है ना। तो और क्या मिलता है आत्म अभिमानी बनने से, गुणग्राही दृष्टि मिलती है, गुणग्राही बन जाते हैं ना, किसी में दोष नहीं दिखता। ओके, सब आंसर जो करेंगे शॉर्ट में, हमें विस्तार को फिनिश करना है। विस्तार किस चीज का है, भक्ति का। विस्तार किस चीज का है, कलयुग का। कलयुग विस्तार, सतयुग सार। सतयुग में कितने लोग हैं, 9 लाख, और कलयुग के अंत में 800 करोड़। आपने वो सार में स्थित होना है। तो जो बोलेंगे सोच समझकर कम शब्दों में बोलेंगे। और बताओ, आत्मा
समझने से क्या है फायदा? ये भी बाबा का बच्चा है, ओके, सब फुल ऑफ गुण और रहते हैं, वर्चुअस। नो व्यर्थ। ओके, फोकस बनता है आत्मा अधिक बनने से, फोकस भी बनता है ना, एकाग्रता होती है। और क्या होता है? आत्मा जब अपने स्वरूप में टिक गई तो कैसी है? हल्कापन। हल्कापन। क्यों होता है हल्कापन रेखा में? क्योंकि बाबा साथ है। क्योंकि बाबा साथ हैं और हम देह भान की हर चीजों से मुक्त होते हैं। मुक्त होते हैं। तो कैसे होते हैं? आत्मा कैसी है? आत्मा देखेंगे, आत्मा लवफुल, पीसफुल। सारे गुण मर्ज हो जाएंगे, सारी हाँ, शक्ति। 7 गुणों से संपन्न है। हाँ, हम और जब फरिश्ता स्वरूप बनेंगे। हाँ, उससे तो फरिश्ता बनेंगे, बिल्कुल। तो मतलब जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं, आई एम एट माई बेस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा हर कर्म एफिशिएंट हो, बेस्ट हो, तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास। भरपूर भी बनेंगे, खालीपन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अपने गुणों में स्थित हो गए ना। जैसे न्यारी और प्यारी। हम जब संबंधों में जाते हैं, हम संबंध से कुछ हमें मिलता है तो इसलिए हम संबंध बनाते हैं। किसी संबंध से क्या मिल रहा है? किसी से प्रोटेक्शन मिलती है ना, किसी से शक्ति मिल रही है, किसी से प्रेम मिल रहा है। तो ये सारे आत्मा के गुण जिनकी कमी को हम ढूंढ रहे, कमी को भरने के लिए हम संबंध में जाते हैं। हम खुद उसका स्वरूप बन जाएंगे, औरों को देने के लायक बन जाएंगे। तो आत्मिक स्वरूप कितना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ दीदी, सब कुछ मिलेगा ही जब जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे। कनेक्शन भी तभी। बात ही सारी वही है, बाकी सारा क्या है? ज्ञान का विस्तार है। ठीक है ना। फिर बाबा ने जो गुरु और सतगुरु का डिफरेंस बताया, बताओ क्या है? गुरु ढेर है, बाबा ने कहा सदगुरु एक है। हाँ, ढेर और एक और अनेक। और सतगुरु जो है वो ट्रुथ है, सत्य है, सत्य ज्ञान निराकार देते है। हैं। सत्य ज्ञान देते हैं। और क्या बताए? Yes. गुरु और सदगुरु एक ही है, निराकार सिर्फ बाबा। और गुरु जो है वो देहधारी अनेक है। अनेक और देहधारी है। और सदगुरु सदगति नहीं कर सकते, गुरु सदगति नहीं कर सकते, सतगुरु सदगति करते हैं। और गुरु सच्चा सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, सिर्फ सदगुरु सच्चा सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। बिल्कुल। और सतगुरु निराकार है, गुरु जो है वो देहधारी है। और मनुष्य को नहीं दे सकता सच्चा ना। और सदगुरु जो है वो बेहद के हैं और गुरु हद के हैं। गुरु हद के हैं। और गुरु की सदगति कौन करता है? वो भी सतगुरु ही करता है। वो भी सदगुरु ही करते हैं। ये वो भी सदगुरु ही करता है, बिल्कुल। और कोई डिफरेंस? लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? कि शांति मिलती है। शांति लेने। हाँ, शांति नहीं दे सकते गुरु। पर असली शांति का अर्थ भी नहीं जानते। असली शांति क्या है? जंगल में जाते हैं, शांति नहीं मिलती, तभी वो खुद भी वापस आ जाते हैं। खुद वापस आते ना। वो उनको खुद को नहीं पता, वो दूसरे को क्या बताएंगे।
और हम कहते हैं शांति हो, पर ज्ञान में आने से पहले पता ही नहीं था शांति क्या है। अच्छा, दीदी आज ये भी कहा ना कि ब्रह्मा भी सतगुरु से पढ़ते हैं और ब्रह्म कुमार कुमारियां भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से ही पढ़ती हैं। तो सतगुरु तो सबका है ना। हाँ, तो जब हम सतगुरु से पढ़ रहे हैं, और गुरुओं का क्या, गुरुओं के लिए और क्या बोला बाबा ने आज? ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? 16 12 12। पर छोड़ा क्यों? क्योंकि सदगुरु मिल गए। क्योंकि जितने भी गुरु हैं, पर एक के बाद एक किया, दूसरा किया, 12 पर क्यों आए? उनको तो बहुत मान था गुरुओं के लिए, रिगार्ड था, क्यों छोड़ते थे गुरु को? जब गुरु कहता था कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला नहीं सकता, मतलब जो आत्मा ढूंढ रही है वो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने छोड़ा उसको। जब गुरु ने एक्सेप्ट किया, मैं तुमको परमात्मा से नहीं मिला सकता। और क्या बोला आज बाबा ने? ये भी कहा ना कि ब्रह्मा बाबा की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ, मतलब उनके बूढ़े शरीर में। ये भी आ जाए किसी यंग एज में नहीं परमात्मा। शांति किसको कहते हैं? बाबा ने बोला ना, उनको तो शांति का पता ही नहीं क्या है। शांति क्या है? बाबा कहते हैं याद के बल से तुम शांति पाते हो, पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। याद से शांति, याद किसको करते हैं? परमात्मा से। परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं परमात्मा? शांति धाम। शांति का सागर है। हाँ, और परम धाम को हम शांति धाम भी बोलते हैं ना। शांति धाम क्यों है? उसको शांति धाम क्यों बोलते हैं? कैसा है? अच्छा, परम धाम को डिस्क्राइब करो, कैसा है? साइलेंस वर्ल्ड। साइलेंस है। साइलेंस मीन्स कोई आवाज। साइलेंस मीन्स आवाज से परे। कौन सी आवाजों से परे है? एक स्थूल आवाज से तो परे है ही, और कौन सी आवाज से परे है? मन बुद्धि की, मन बुद्धि की, के भटकने की, व्यर्थ की आवाजों से परे है। जब व्यर्थ की आवाज से परे हैं तब गुरु के पास बैठना, क्योंकि वो थोड़ा सी अच्छी पवित्र आत्मा है, बैठ गए, हमें तो शांति फील हो गई। नॉट इनफ, दैट इज नॉट ट्रू शांति ना। और क्या बोला बाबा ने? कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। कर्मातीत किसको कहते हैं? कर्म करते हुए, कर्म करते हुए कर्म का प्रभाव न पड़े, देह से न्यारे और प्यारे। और कोई कुछ ऐड करेगा? दीदी बाबा ने कहा रूहानी ताकत रूहानी बाप से ही। रूहानी ताकत रूहानी बाप से मिलती है। और सतयुग में तुम सभी आत्माभिमानी है। बाप आकर हमें निर्विकारी आप बनाते जो हैं। पॉइंट कर रहे थे उस पे वापस आ जाओ। अभी आपने क्या कहा रेणु बहन? आपने 2 पॉइंट बताए। कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत किसको कहेंगे? कर्म करके कर्म का प्रभाव से मुक्त। कर्म इंद्रियां अपने वश में, कर्म इंद्रियां वश में, स्थूल और सूक्ष्म। कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा, साक्षी बनकर देखना है। और ये सारी बातें किस में समा जाती हैं? आत्म अभिमान। अभिमानी। आज की है,
आप आत्म अभिमानी बनो, सारा कुछ अब क्यों आपको प्लेटर पे मिल जाएगा। आत्म अभिमानी किसको कहेंगे? अब थोड़ा उस पे डेफिनेशन पे आते हैं। जब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिककर, उस ओरिजिनल स्वरूप में टिककर अपने गुणों को और शक्तियों को फील करती हूँ कि मैं ये हूं, मैं फील कर रही हूँ कि मैं शांत में हूं, मैं फील कर रही हूँ मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। जब मैं ये सब फील कर रही होती हूँ, मेरे अंदर से गुण इमर्ज हो रहे होते हैं, तो मेरी आत्म अभिमानी स्थिति बन जाती है। जब ये स्थिति बन जाती है, तो फिर जब मैं व्यवहार में आती हूँ, तो मेरे ऊपर बातों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। उसको कहते हैं देही अभिमानी। कर्म करते हुए उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर हम कहते हैं अशरीरी। अशरीरी मतलब शरीर का, हम यहाँ शरीर में रहते हुए भी फील कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। परम धाम में जाकर मैं बाबा के पास बैठी हूँ, वहां पर मैं फील कर रही हूँ मैं आत्मा हूं। तो मतलब शरीर जैसे मेरा है ही नहीं। जब हम योग भी करते हैं, कई बार फील होता है ना जैसे शरीर तो है ही नहीं, उसको अशरीरी स्थिति बोलते हैं। उस स्थिति में हम परमात्मा के साथ संबंध को बहुत अच्छा अनुभव करें। फिर विदेही स्थिति किसको कहते हैं? जब हम किसी स्वमान में टिक कर उस स्वमान के अर्थ में टिकते हैं। आज का वरदान क्या है? निर्विघ्न सेवाधारी। ऐसी सेवा करें जिसमें कोई विघ्न ना आए, सेवा करते हुए अहम ना आए, सेवा करते हुए निस्वार्थ भाव रहे, उसको कहते हैं निर्विघ्न सेवाधारी। है ना? तो सेवा भाव से अगर सेवा करते हैं तो इसको बढ़ाना, और मैं निर्विघ्न सेवाधारी हूं, इसके अर्थ को समझते हुए इसमें टिकें और बाबा के साथ योग लगाएं, तो विदेही स्थिति बनती। ठीक है? ये अलग अलग शब्द मतलब अलग अलग स्थितियां हैं। आत्म अभिमानी उसको कहते हैं जब हम अपने गुणों का बस गुणों को फील कर रहे हैं और उनको स्प्रेड कर रहे हैं। तो शुरू कहां से होएगा? आत्म अभिमानी से। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो और स्थितियां तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब देही अभिमानी बनते हैं तब मेरे को किसी ने गाली करी, मेरे को नीचा दिखाया, मेरे को दुख देने का पात्र बना, वो आया है सिर्फ मेरे लिए एक विघ्न रूप बनकर आया है। जो कुछ कर रहा है मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, मेरे हर कर्म में ऑब्स्टिकल बन रहा है, पर मैं कैसी हूं उसके लिए भी प्रेम स्वरूप हूं। इसको कहते हैं देही अभिमानी। जो ब्रह्मा बाबा बने और फिर ब्रह्मा बाबा के आगे उनको कोई मारने भी आया तो मार ही नहीं सके, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। ये वो है देही अभिमानी। ठीक है? दीदी पहले हम आत्म अभिमानी जैसे कह रहे हैं आप, आत्म अभिमानी, मैं आत्मा अपने गुणों और शक्तियों को फील करना और उसका स्वरूप बनना, देन वी कैन से ना वी आर आत्मा अभिमानी। तो आत्म अभिमानी स्थिति को इतना प्रैक्टिस करना है। एक भाई ने 41 डेज किया। वो कहता है आई एम चेंज्ड। 41 डेज किया मतलब खूब, मतलब जैसे पीछे पड़ गए उस चीज के। और फिर स्थिति बनी। एक बार दो बार एक दिन करने से नहीं होगा ये। हमने 2500 ईयर्स उसका उल्टा करा है। उसको जैसे कोई चीज बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, उसको सीधा करना हो तो कितनी एफर्ट लगती है। तो वही बात। मैं ना कल ही ये बात याद कर रही थी, बिकॉज हमने कल ये बात yesterday also in some form it came, and the moment the session got over, my daughter handed me a thin chain जैसे आजकल बच्चे पहनते हैं, सारी पूरी entangled. When you have time please इसको कर देना, मेरे बस का तो नहीं। So मेरे का ये लो, अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया और अभी 1 मिनट में टेढ़े मेढ़ा है, उसको कितना मुश्किल होता है करना।
है ना, टाइम लग The जाता difference was my reaction, maybe. है, डिफरेंस वाज, यस, वही है ना, उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे। अच्छा, सेवा भाव से सेवा करना मतलब आगे बढ़ना और बढ़ाने वाले बनना। सेवा भाव से सेवा मतलब क्या? निस्वार्थ। निस्वार्थ। क्यों सेवा करनी है? सबको सेवा बदलना भाव है, से प्रजा भी बनानी है। सेवा भाव से सेवा का मतलब ये है कि निस्वार्थ सेवा करनी, और ये मन में ना आए कि मैं तो इतना कर लूं, मैंने इतना किया, मैंने मैं ही इतना अच्छा करा, करती मान हूँ। था। अहमनान, सब अहम सुखी हूँ। मैंपन, हाँ, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने करा और मैंने ही करके दिखाया। तो क्योंकि हम निमित्त नहीं बनते उस समय, हमें लगता है हमने ही करा है। जब हम उसको निमित्त भाव से करते हैं, सेवा तो करनी है, तो फिर वो सेवा जो है तो सेवा भाव मतलब निर्विघ्न मैपन, सेवा। एक मिनट, मैपन ना हो ना, हाँ, और उसमें उसके रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, मतलब कोई समझे, कोई रिकॉग्नाइज तो करे मैंने किया, वो वाले भाव से फ्री होना है। रिकॉग्निशन, हम चाहते हैं, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा, कोई इतना तो बोलते, कोई समझ तो ले, अच्छा कोई उल्टा ना बोले, ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब एक है कि कोई मेरी तारीफ कर दे, एक है कोई मुझे उल्टा ना बोले। मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ चुप ही रहे, आपने सेवा की, आपकी बुराई हो गई, है ना, तब कहेंगे मैं। एक्चुअली फिर उसके लिए, हाँ जी, एक्चुअली फिर उसके लिए हमारा फोकस नहीं रहता सेवा पे, हमारा फोकस आउटकम पे रहता है कि किसी ने कुछ कह आउटकम, दिया, किसी ने एग्जैक्टली, जब एग्जैक्ट, आउटकम पे फोकस होगा तो वो सफलता नहीं मिलती फिर। उसमें हमें करना क्या है? मैं तो बाबा के लिए कर रही हूँ। निमित्त, यस। मैं करणहार हूँ, बाबा जो है करावनहार। एक मिनट, हम, इट इज बिटवीन मी एंड माय बाबा, दैट्स इट। फिर मेहनत, समय और संतुष्टता, ये सब होगा। पर हम जब सेवा करते हैं, चाहे हम निस्वार्थ भाव कह दें, पर मनुष्य आत्मा को उसका एवजा मिलता ही है। और सबसे बड़ा क्या मिलता है जब हम सेवा करते हैं? दुआएं। संतुष्ट दुआएं। दुआएं। और पूरी सृष्टि को हम बदल देते हैं। जब पूरी सृष्टि बदलती है तो हमारे लिए भी तो बदलती है। एक जब भी हम सेवा आत्मा अगर, करते हैं, हम्म, जब हम परिवर्तन सेवा होती करते है हैं, ना। you can find the smile on others face। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उनको खुश देख के ही खुशी मिलती है फिर आपको। दूसरी बात यह है कि हम अगर दुनिया में एक भी आत्मा दुखी है तो दुनिया को सतयुग नहीं, सतयुग वो दुनिया है जहां पे एक भी आत्मा दुखी नहीं। इवन त्रेता में एक भी आत्मा दुखी नहीं। अगर दुख है मतलब द्वापर आ चुका है ना। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं तो खुद तो आगे बढ़ते ही हैं और दूसरों को आगे ऑटोमेटिकली बढ़ाते हैं। कैसे ऑटोमेटिक कैसे होगा? मेरी भावना से, कल्याण की भावना से। खुद बदलेंगे तो विश्व बदलेगा ना। पहले अपने आप को चेंज करना है, स्वयं को, फिर दूसरा बदलेगा, हमारे को देखकर बदलेगा वो। स्लोगन क्या है? ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। आकर्षण करने वाले धागे क्या होते हैं? बहुत सटल होते हैं। सबसे ज्यादा तो मोह, संबंधों के धागे। मोह के धागे। ये तो मोटे मोटे हैं। महीन क्या होते हैं? Mahin is the thought. वही
मैपल का ही धागा सबसे महीन होता है ना, और मैपल जो सामने नहीं दिख रहा होता, हम बोल कुछ रहे हैं, कोई हमारी तारीफ कर दे, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी क्लास कराती हो जी आप, आपका तो चिंतन ही बहुत अच्छा है। ज्ञानी आत्मा में ऐसी बातें होती हैं। देखो जी, आज तो ब्रिजमोहन भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं, कल आप स्टेज पे बैठे हो, हम ऊपर से क्या बोले, नहीं कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, कराने वाला बाबा है। अंदर क्या चल रहा है? ईश्वर क्लीन और क्लियर, अंदर भी वही बाहर भी वही सेम होना चाहिए नहीं, ना, जो रेणु बोलते हो वो अंदर भी। रेणु बहन, ये दूसरा पॉइंट है। पॉइंट बीइंग, नहीं, आपने ये कहा ना कि अगर हम ये कहते हैं कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है और ये पढ़ाने वाला कौन है या ब्रिजमोहन, तो हमें ये सोचना चाहिए कि पढ़ाने वाला ना ब्रिजमोहन है, ना आशा दीदी है, ना रचना दी, पढ़ाने वाला बाबा है। जब हम ये सोचते हैं तब हमको निश्चय होता है कि हाँ कौन वो तो हमें दूसरे पढ़ा रहा है। सोच रहे ना, मेरी अगर तारीफ हुई और मैं अगर अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ, मीन्स व्हाट? बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस तुम अपने आप मैं मतलब मैपल कि पे आ रही हूँ, तुम्हें मेरा है टैलेंट मारा। दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपने तारीफ भी बाबा को ही देनी है। वो भी तुमने बाबा को देना है कि वो करा रहा है, हम करन ऊपर हार तुम हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर से बोल देते हैं, अंदर से नहीं होता। अंदर से खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं या और थोड़ा एक दो शब्द और ही बोल दे, कोई और भी सुना दे तो बहुत अच्छा लगे। ऊपर ऊपर से करते हैं, ऊपर से हम बोलते हैं बाबा बाबा बाबा, अंदर से सोच रहे होते हैं मैं। ये महीन धागा है। महीन का मतलब जो दिखाई नहीं देता। दूसरा सोचता है देखो ये कितने सेल्फलेस हैं, ये कितने मतलब इनके अंदर तो बहुत निर्माणता है, ह्यूमिलिटी है, पर अंदर मेरे क्या चल रहा है वो मुझे पता है, वो मेरे बाबा को पता है। अंदर से उस समय निकलना चाहिए, बाबा आपने कराया, थैंक यू, सेवा हो गई। अगर किसी को मेरे कुछ करने से सुख मिल गया, मीन्स बाबा ने मेरे द्वारा सेवा कराई, उस समय मैं निमित्त भाव में रह पाई। ये मैं अपने आप को बोलूं, चलो उस समय मैंने अच्छे से अपने आप को, बाबा ने जैसे कहा मैं वैसे कर पाई। कराने वाला वो है। लेकिन इट्स आपने कर वेरी तो दी, सटल, आपने इट्स वेरी वेरी सटल। हैं जी? यस कर तो दी, यू आर हैप्पी। पर अगर आपको किसी ने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया, देन यू हाँ, फिर फंस दुख गया। होगा। हाँ, तो तब भी फिर वैसे ही रहना चाहिए ना, तो कोई तो क्रिटिसाइज अगर भी करता अंदर, है। हाँ एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अगर अंदर ज्यादा खुशी तो क्रिटिसिज्म से दुख होता नहीं होगा। मतलब स्टेबल हम तब रह सकते हैं कि ये सारी बातें तो बाहर की हैं, मैं अपने अंदर को चेक करूं। बाबा अगर मुझे अंदर देखेगा मेरे, तो बाबा क्या कहेगा, इस मेरे बच्चे ने कितने नंबर लिए? बाबा कहेगा कि मैपन नहीं आया, बाबा कहेगा कि इसने सारी सराहना मुझे दी। बाबा क्या करता है कि जब हम कोई सेवा करते हैं, हमारी सराहना कराता है, क्योंकि सामने तो लोग हमको देखते हैं, वो कराता है, वो मेरे लिए टेस्ट है। अब मेरी सराहना हो रही है, अब मैं कैसी बनूं? ये शिवानी बहन ने शेयर किया, वो जब गए थे ना हॉलीवुड में सेवा के लिए, मतलब लाखों लोग बैठे हैं, तो उन्होंने खुद बोला, मैंने अपने मन में सोचा दिस इज टू बिग। अंदर आया होगा ना कि कहाँ मैं आ गई हूँ, है ना। शी वॉज अ प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, सब कुछ ठीक है, ऐसे ये तो फिर भी एक ऑर्डिनरी बात है, एक्स्ट्रॉर्डनरी दुनिया के हिसाब से, मतलब इतना समझना कि भाई वहां के कितने लोग वहां इकट्ठे हुए उनको सुनने के लिए। फिर उन्होंने बोला, वो कोई भाई होगा साउथ इंडियन, कहते हो बहुत सटल है, रोज भाई बोलता है आपके जैसा तो बहन कोई नहीं करता,
एक दिन नहीं बोला तो संकल्प चला, आज इसने बोला नहीं। ये चेकिंग है। इवन अच्छा, अब ये तो हो गई ज्ञान की बात। इवन हमारी जो स्थूल बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, दुनिया की बातों में भी, जैसे अब मैं अपने, मेरा घर का रेनोवेशन हुआ, इसमें शिफ्ट हुआ है, किसी ने बोल दिया आपने तो बड़ा अच्छा कर दिया, उसमें भी बाबा ने करवाया। आपकी तो स्किल बड़ी अच्छी है जी डिजाइनिंग की, आपकी सोच बड़ी अच्छी है जी। कराने वाला वो विशेषता अगर है तो देने वाला कौन? और जो 50 गलतियां करी वो भी तो होती हैं। एक चीज मैं बोलूं, एक चीज मुझे लगता है कि सराहना जब करता है कोई, किसी का भी जब कोई कहता है कि उसने किया, तो हम निमित्त बन जाते हैं अक्सर। मतलब मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन जब कोई क्रिटिसिज्म करता है ना, उस समय तो सराहना में तो हम सोचते हैं मैंने नहीं करा, मैं तो करनहार हूँ, करावनहार परमात्मा है, वो कर रहा है। पर क्रिटिसिज्म में हम उतना ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं रहती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हम क्यों नहीं निमित्त बनते? उस समय ये क्यों नहीं सोचते ये भी एक मेरे में अगर कोई कमी होगी या किसी ने बताया है, अच्छा पॉइंट है ये, बहुत मुझे अच्छा उसकी तरह, हाँ, ये चीज मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं कर पाते। हाँ, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं पर जब सराहना हुई, हमारे अंदर मैंपन थोड़ा बहुत आया, ये हमें पता नहीं चलता। क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि मतलब कि किसी एक के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जब कोई उल्टा बोलता है उसका असर अब कम होता होगा, पहले से तो कम होता ही होगा ना रेणु बहन? हाँ, पहले से तो बहुत कम ना, तो बस वही फिर है। भी कंप्लीट नहीं होता, फिर भी मन में आ जाता है कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, वो बार बार थॉट भी आती है, उससे हम निकल नहीं पाते। क्यों बोलता है? अच्छा आप बताओ क्यों बोलता है? आंसर आप, क्योंकि हमें, हाँ नहीं, क्योंकि जिसको हम इतना प्यार करते हैं या उसको हम अपनी दिल की बात भी बोलते हैं, सब कुछ है, उस पर हमें ट्रस्ट भी है, और फिर अगर वो हमारी अगर कोई कमी पेशी देखता है और बताता भी है तो हम उसको समझते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझते कि हमारे में कोई कमी होगी तो उसने बोला है, तो इसका मतलब वो मेरी सखी है ना, सखी और जैसे सहेली में फर्क बताते हैं बाबा। ये बेटा ये क्योंकि हम संबंध में देखते हैं उनको रादर देन आत्मा। नेक्स्ट मेन बात ये है कार्मिक अकाउंट, क्योंकि वो आत्मा खुद कमजोर है। हाँ जी, वो आत्मा कमजोर है और मेरा उससे कार्मिक अकाउंट है ना, वो तो ऐसा करेगा ही। वो निमित्त बना है, मेरे को चैलेंज बन के आया है, मेरे को ऊपर उठाने के लिए आया है। उस समय सोचा नहीं जाता, पर सोचना ये चाहिए हमको। रूपाली इसमें एक चीज और है कि हम अपने में अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, तो इवन इफ वी डोंट टेक इट दैट व्हाई डिड माय XYZ से दिस, रिलेशनशिप में ना भी हो, अपने में कमी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वी आर इंस्टिंक्टिवली वी स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, ओ ऐसा हुआ था इसलिए ये चीज खराब हो गई, instead of trying to understand that this is a way that is being बाबा हमको point out कर रहे हैं कि now is the time to pause and think। क्योंकि जब बचपन में हम थे ना, हमने कोई गलती करी होती थी, कहीं गिर गए तो हम क्या कहते थे? टेबल की गलती है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? हम सब अपने बच्चों को क्या बोलते थे? इसको टेबल छीछी है ना, जमीन छीछी है, ये गड़बड़ है। हमने क्या सीखा? मेरी गलती नहीं है, सारी दुनिया की गलती, और जब कोई और नहीं मिलता तो भगवान की गलती, मेरी तो है ही नहीं। एंड जो बाबा कहते हैं, दूसरी दुनिया के जज और अपने लॉयर बनते हैं, ये है ना। तो उससे ऊपर उठने के लिए 3-4 बातें जो आप सबने भी बताई, उनको वाइंड अप करके, कार्मिक अकाउंट है, आत्मा कमजोर है, जस्ट अ सेकंड, कार्मिक अकाउंट, आत्मा कमजोर है, और इसमें किसी का दोष नहीं। और ये भी हो सकता है कि तुम, हाँ, किसी का दोष नहीं, हो सकता है कि ये सच में मेरे में गलती होगी जो दूसरे ने पॉइंट आउट किया है। अपनी चेकिंग करनी है,
और ये मेरे लिए नीचे चैलेंज क्यों आया है? मेरे को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारी जब कोई सराहना करता है हम उस टाइम तो बोल देते हैं बाबा बाबा, और जब कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो हम नहीं कर पाते। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो बाबा को देना नहीं चाहते ना। पर बाबा ने बोला है तुम अगर सराहना मुझे दोगे तो क्रिटिसिज्म दे दो। पर हम देना तो नहीं चाहते, हम क्या कहते हैं, बाबा आप जानो, ये आपका बच्चा, आप जानो, इसको दो ना वाइब्रेशन, आप ही इसको जो भी देना है दो, मैं तो आपके साथ बैठी हूं, बस आई सिट विद हिम। इसमें आत्म अभिमानी मैं बिंदु बनकर परम धाम में हो गया मेरा कर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं गाड़ी चला रही, गाड़ी में बैठी हूं, किसी ने बाहर से आके इतनी गालियां निकाली, ये पुरानी बात है, रेड लाइट पे दैट पर्सन वांटेड मी टू मूव, एट दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग। मैंने कुछ नहीं किया, उस टाइम पे ज्ञान में तो नहीं थे, पर मैंने सोचा अपने मन में, उस टाइम पे ये सोचा क्या स्टूपिड आदमी है, मुझे ये भी नहीं सोचना, मुझे तो ये सोचना है बेचारा है। इसके ऊपर थोड़ा मल ओवर भी कर सकते हैं। आज मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? प्रैक्टिस तो आत्म अभिमानी की करनी है, औरों को आत्मा देखना है, क्या मनन चिंतन के लिए लोगे बताओ? गुरु और सतगुरु का अंतर, गुरु कौन और सतगुरु कौन? सतगुरु एक परमात्मा, गुरु अनेक, और दोनों का डिफरेंस देखकर फिर अपने आप के लिए हमको ये लिखना है अपने लिए, मेरा एक सतगुरु, मैं उसकी हर श्रीमत को पालन करने वाली आत्मा, ये स्वमान में मुझे लिखना है। मंजू बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, आज बाबा ने बोला ना कि सेवा करके आप दुआएं कमाएं, सेवा करके। सेवा तो भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ना। जब हम बेहद की सेवा करते हैं तब तो हमें दुआएं मिलती हैं, या माँ बाप की सेवा करते हैं, बट जब हम अपने परिवार में होते हैं तो वो एक कर्तव्य माना जाता है, तो उसमें वो दुआएं वाला फैक्टर नहीं आता। नहीं, दुआएं वाला फैक्टर आ सकता है मंजू बहन, अगर आप उनको आत्मा देखकर करो कि मैं इन आत्माओं के लिए निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मेरे को परमात्मा ने यहाँ भेजा इनकी सेवा के लिए, फिर आप करो तो आत्मिक स्थिति भी बनी रहेगी। ओके, इफ यू कैन ट्राई दैट। हाँ, वैसे करना चाहिए ये। हम तो जहां पे भी बैठे हैं उन आत्माओं की सेवा के लिए बैठे हैं ना, हमें बाबा चला रहा है तो बाबा कहता है इन मेरे बच्चों को चलाओ तुम। नहीं, बट डू वी गेट द ब्लेसिंग्स? दैट इज इट। यस, इफ यू डू इट विद दिस थॉट कि मैं ट्रस्टी, मेरा बच्चा सोचकर नहीं, मैं ट्रस्टी बाबा के बच्चे, फिर तो इफ आई रिमेम्बर दैट। चलिए योग करें। यस, अपने आप को देखें, माथे के बीच में आज सितारा चमक रहा हूं, सारा फोकस अपने ऊपर ले आए। जगमगाता सितारा, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर को यूज करती हूं, इन आंखों द्वारा देखने वाली, ये आंखें मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके द्वारा मैं बाहर का दृश्य देखती हूँ। फील करेंगे,
सामने स्क्रीन पर सभी को देखें, आसपास जो भी आप देख रहे हैं, संकल्प ये हो, मैं आत्मा इन आंखों को यूज कर रही हूं, देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। ये आंखें खिड़कियां जिनके द्वारा बाहर का दृश्य दिखाई देता है, कानों से छोटे से छोटी साउंड तक अटेंशन दें, सुने पंखे की हवा, बाहर की गाड़ियों का शोर, छोटी से छोटी साउंड। और अब अपने आप से कहें, इस एक एक साउंड को अनुभव करने वाले, कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से अनुभव करने वाली मैं सितार हूं। मैं ज्योति बिंदु इन कानों को यूज कर रही हूं। आसपास के टेम्परेचर को अनुभव करें, पंखे की हवा, एसी की हवा, जो भी आसपास का टेम्परेचर है, और कहीं अपने आप को इस आसपास के वातावरण का प्रभाव शरीर पर मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। पैरों के नीचे धरती को अनुभव करें, जिस सीट पर बैठे हैं उसको अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव करती हूँ। अब शरीर से अपने को अलग फील करें। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। इस शरीर के ब्रेन के सेंटर में बैठकर मैं इसकी राजा हूं, इसको चलाने वाली एनर्जी हूं। ये शरीर मेरा, जब चाहूं इस शरीर में आऊं, जब चाहूं इस शरीर से अलग हो जाऊं। अब बिंदु बनकर चलते हैं बिंदुओं के देश, परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश। बीच में मेरे बाबा अपनी शांति की, सुख की किरणों को चारों ओर फैलाए हुए, उनके बिल्कुल समीप बैठे मेरा बाबा और मैं।
उस साथ को अनुभव करें, परमात्म साथ। परमात्मा का ये अद्भुत साथ, जो केवल अनुभव किया जाता है। महसूस करें पिता। मेरा माता पिता, मेरा सतगुरु, बाबा से कह दें, जो भी मुझ आत्मा में कमी है उसको भर दे। यहाँ से पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। उसको नहीं करना। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। चलिए सेवा के लिए हम सब बाबा के बच्चे निर्विघ्न सेवाधारी। बैठ जाएं बाबा के पास। बाबा ने ग्लोब इमर्ज किया हमारे सामने। ग्लोब पर जितनी आत्माएं हैं, पांचों तत्व हैं, सबके लिए कल्याण की भावना रखते हुए साकाश देंगे। बाबा से हम में और हमसे इन सब में। What's the prostate? सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ से सभी वापस आ जाएंगे अपने अपने स्थान पर, और इसी स्थिति को हम सब बनाए रखेंगे और सारा दिन सुख की एनर्जी, शांति की एनर्जी सब तक पहुंचाएंगे। सबको ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।